एक वीडियो आया था जिसमें कुछ 50-60 पुलिस वाले थे और वो 50-60 पुलिस वाले जो आज की तारीख में एलिजिडली 353 के धारा में उसको लॉन्च किया है कि भाई हम पे इसने बहुत ही कोई अटैक मतलब ब्रूटल अटैक कर दिया। मतलब ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि कोई एक आदमी 50-60 आदमियों पे ब्रूटल अटैक कैसे कर सकता है। ये बहुत ही फेक चीज़ है जो सामने दिख रही है। और Do you think it's also something to do with that he had been consistently covering Singhu border and he was in that area? I think you know better the answer to this question because you are the profession what Mandeep is doing. Right. So obviously whatever you say, you try to speak, and there are some people there are some people, there are some things in that particular power that try to speak, try stop Right. speaking. बिल्कुल. मैम जो बॉर्डर पे इंटरनेट बंद है उसके बाद जब मनदीप जाते हैं वहाँ पर क्या क्या हुआ था, कैसे आप बताएंगे? बॉर्डर पे इंटरनेट जब से बंद है उसके बाद उसके बाद से तो मुझे उसकी बिल्कुल कोई खबर ही नहीं थी क्योंकि कल शाम से कल शाम से मेरे को जो वीडियो मिला था मैं चंडीगढ़ में थी इसलिए मुझे वो वीडियो मिल पाया। मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो यहाँ पे लोगों की हालत क्या होती होगी, किस तरह से और किस तरह की मुश्किलों से गुजर के आप लोग इस तरह के वीडियोस को और इस तरह की न्यूज़ को हम तक पहुँचाते होंगे। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल that somehow the information has been given to me and I could come up here timely. सरकार और पुलिस का जो रवैया दिखा आपको वो किस तरीके से आप जरा बताएं? सरकार और पुलिस का रवैया मतलब बहुत एक शब्द है, बहुत भारी है और वो गैर जिम्मेदाराना है। वो भूल गई है कि लोगों के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है और वो भूल गई है कि लोग उस गैर जिम्मेदारी को उस आवाज़ के रूप में दिखा रहे हैं। जो 2 लाख 10 लाख 50 लाख लोग वहाँ पे बैठे हैं वो भूल गई है, उस आवाज़ को देखना भूल गई है। उसने अपने आँख कान नाक सब कुछ बंद कर लिए हैं, लेकिन अभी ज़िंदा है, आवाज़ें अभी ज़िंदा हैं और उठती रहेगी। मैम जब आप पुलिस से मिलने गई तब पुलिस का आपके साथ कैसा रवैया था? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब से मैं गई हूँ उसके बाद से मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया है। मैम पुलिस ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया? उन्होंने आपसे तमीज़ से बात की या उन्होंने आपसे किस तरीके से बात की? मुझसे उन्होंने बिल्कुल ठीक से बात की लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। क्या एक्सक्यूज़ दिया मैम कि उन्हें आपसे नहीं मिलने दिया जाएगा, ऐसा क्यों? 353 है, अभी उनकी पेशी नहीं हुई है। जब तक आप उनकी पेशी नहीं हो जाती ये कोई लीगल प्रोसेस नहीं है कि आप मुझे वो मनदीप से मिलने दें। उनके वकील को मतलब रिजेक्ट हुआ है सब ये। उनकी बेल की एप्लीकेशन करी है, मतलब फर्स्ट जो पेशी थी उसमें उनकी बेल नहीं हो पाई, बट विल ट्राई अगेन टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। 186 353 और कुछ मतलब FIR की कॉपी को डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा। आपको सुबह जानकारी मिली जो है वहाँ पर FIR के बारे में या फिर क्योंकि 4-5 घंटे तक तो कोई खबर नहीं थी? हाँ सुबह 10 बजे। दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दिल्ली पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मनदीप पुनिया को रिहा करो। देखिए बिल्कुल गलत है और जिस तरीके से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है वो पूर्णतः गलत है और हमें इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एक तरफ देखिए बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं जो सिर्फ सरकार का गुण गाते रहते हैं उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। जैसे अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार होते हैं तो वे 1 हफ्ते के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं और यही दूसरी तरफ जो फ्रीलांस पत्रकार हैं जिनके पास पैसे नहीं होते वो अपने जेब से खर्च कर पत्रकारिता करते हैं, सच दिखाते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए किया जा रहा है कि देखो मनदीप अब जेल में है, अब इसके बाद जितने फ्रीलांस पत्रकार है वो भी अगर सच दिखाएंगे तो उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए सरकार का रवैया बिल्कुल बेकार है और बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। वो सिर्फ आवाज़ को दबाने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हम जैसे प्रशांत कन्नौजिया की गिरफ्तारी हुई कुछ ट्वीट पे लिखने के बाद और ये यहाँ पर सीधे रिपोर्टिंग को दिखाने के बाद जिस तरीके से सीधे उठा के मारपीट भी की जाती है, बदसलूकी होती है। बिल्कुल। तो इन सबको क्या कहेंगे, कैसे ये खबरें सच तक सच आएंगी? अगर सच तो कैसे आएगा, सच कैसे आएगा अगर आप सच को दबा देंगे, आप उन पत्रकारों को ही जेल में डाल देंगे जो सच दिखा रहे हैं। अभी हाथरस पे भी जब रिपोर्टिंग के लिए एक पत्रकार गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। तो जब आप सच दिखाने वालों को ही जेल में डाल देंगे तो सच कैसे बाहर आएगा? क्वार्टर से
प्रेस क्लब तक मार्च करेंगे। हम लोग को परमिशन मिली है कि हम लोग शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, कोई नारा नहीं लगाएगा। जो हमको नारेबाजी करनी होगी हम प्रेस क्लब जाके करेंगे, हम लोग साइलेंट मार्च करेंगे। हमारे साथ दिल्ली पुलिस रहेगी। हम लोग लाइन बनाकर दिल्ली हेडक्वार्टर से प्रेस क्लब तक चलेंगे। आप देख रहे हैं कि जो है मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र की शाम को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने के वक्त, और उसको लेकर के मनदीप पुनिया को जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उनके ऊपर केस FIR दर्ज हुए, उसके बाद उनको लेकर के जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा, उन सभी चीज़ों को लेकर के आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, जो कि नया हेडक्वार्टर है ये दिल्ली पुलिस का, जो पटेल चौक में है, वहाँ पर ये आप देख रहे हैं पत्रकारों का जमावड़ा है। इस पर NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी अभी एक लेख लिख करके बताया था कि वहाँ पर पत्रकार जमा हो रहे हैं और इसके विरोध में कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, इसी को देखते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से जो है प्रेस क्लब तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकलने जा रहा है। और इस मार्च में आप देख रहे हैं तमाम पत्रकार शामिल हैं और अभी शांतिपूर्ण ये मार्च है। हम आपको ये भी बताएंगे इनका क्या कहना है। पत्रकार लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। ये जो हमारे साथी पुनिया जी की गिरफ्तारी हुई है, हम उनके तत्काल रिहाई की मांग करते हैं, क्योंकि ये चौथे स्तंभ पे हमला है और चौथे स्तंभ पे हमला कर दिया जाए। जो समाज की कमियां हैं, जो पुलिस या प्रशासन द्वारा दमन होता है, उनको कौन उजागर करेगा? वो जनता तक खबर कैसे पहुंचेगी? तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल पुनिया की रिहाई करनी चाहिए, नहीं तो ये पत्रकारों का आंदोलन देश भर में चलेगा। लेकिन ऐसे तमाम पत्रकारों के ऊपर इस सरकार में अभी कार्रवाई हो रही है, जो किसान आंदोलन हो रहा है उस चीज़ को लेकर के क्या तो कहना चाहेंगे? जो रवैया ये बिल्कुल शर्मनाक है और निंदनीय है, क्योंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। जमहूरियत में इसको चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है और उसको अगर लहूलुहान कर देंगे तो फिर ये जो भी देश में समस्याएं हैं उसको कौन उजागर करेगा? तो ये हमला है चौथे स्तंभ पे और सरकार को इस पे तत्काल रोक लगानी चाहिए। और जो भी पत्रकार पुनिया के अलावा भी जिनके ऊपर FIR हुआ है या जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है देश भर में, सबकी रिहाई करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। हम लोग अभी प्रेस क्लब पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग इसके लिए कार्यक्रम करेंगे। अभी हमने पुलिस हेडक्वार्टर पे किया था और ये हम लोग शांतिपूर्वक ये मार्च अपने प्रेस क्लब तक निकाल रहे हैं। फिर आगे जैसी रूपरेखा होगी हम यही मांग करते हैं कि सरकार को तत्काल पुनिया की रिहाई करनी चाहिए। Journalist Mandeep Punia, who was arrested yesterday at Singhu border while covering farmers' protest. देखिए, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं कि भैया पत्रकार सवाल पूछ सके, है ना। एक फ्रीलांसर पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सवाल नहीं पूछ रही है, सवाल पूछ रहे हैं फ्रीलांस पत्रकार, ठीक है, जो अपने पैसे पे पूरे करियर को दाव पे लगा के काम करते हैं। तो अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो आवाज़ तो उठेगी भाई। ये पर भूल गए तुम अपनी बारी 30,000 स्तंभों की लड़ाई है दोस्त। पहले मीडिया को बांट देते हैं, फिर अलग अलग स्तंभ, 4 स्तंभ है, सबकी लड़ाई है, तानाशाही है। ये हमारे सीनियर है मनदीप पुनिया, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा के उनको गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मार्च है। तो हम लोग मनदीप पुनिया की रिहाई की मांग करते हैं। उनके खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे लगाए गए उनको वापस लेने की भी मांग करते हैं। पत्रकारों पर जिस तरीके से देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं कवरिंग करने के लिए, कवरेज के दौरान मारपीट हो रही है, इसको क्या दिखाता है? देखिए, ये एक सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार नहीं चाहती है कि या तो गोदी मीडिया दिखाए, जो सरकार चाहती है वो गोदी मीडिया दिखाए, या फिर जो स्वतंत्र रूप से या अलग होके सरकार के खिलाफ या सच दिखाते हैं उनके खिलाफ सरकार ऐसे ही गुंडों मवालियों को भेज के उनको इस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करके उनको दबाने की कोशिश करे, जो कि नहीं होने वाला है। आप एक मनदीप पुनिया गिरफ्तार करेंगे, हजारों मनदीप पुनिया तैयार हो जाएंगे, आप नहीं रोक सकते उनको। लेकिन इस समय इंटरनेट बंद है बॉर्डर पर और वहाँ पे जो रिपोर्ट हो रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये सरकार ने इसको वॉर जोन बना दिया है।
सरकार अब सीधे किसानों से युद्ध करने के मूड में, जो कि ये दर्शाता है कि सरकार अब लोकतांत्रिक नहीं तानाशाह हो चुकी है। सरकार किसी भी तरीके से झुकने के मूड में नहीं है, ये गलत है। और ये तो लोकतंत्र के अपने निजी अधिकारों का हनन है, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार संविधान को ताक पे रख के किसानों के, लोगों के, आम जनों के अधिकारों का हनन कर रही, जो बिल्कुल गलत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार से? सरकार से सीधे कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के ऊपर हमला बंद करो, मनदीप पुनिया को रिहा करो और उनके खिलाफ जितने भी फर्जी मुकदमे वापस लीजिए। कोई बात करे इस मुद्दे पे तो मंदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, और दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो। मंदीप पुनिया का रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली पुलिस हाय हाय, और अमित शाह हाय हाय, मंदीप पुनिया का रिहा करो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।